जी दोस्तों, इस वक्त जो अब हम नाज़र दिखाने लगे हैं, ये हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं, हमें ग्रुप में ऐड हैं। तो ये नथिया गली जा रहे थे तो उन्होंने स्पेशल क्लिपिंग मुझे बनाकर भेजी है। और ये 30 नवंबर की अब से तकरीबन घंटा डेढ़ पहले की डूंगा गली की है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की स्नोफॉल का आगाज़ हुआ है। और जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि थोड़ी सी होने के बाद अभी दोबारा का आगे जो क्लिप दिखाएंगे वो नथिया गली का, ये बीच वाला पैच होता है डूंगा गली से चंगला गली तक का। यहाँ पर नथिया गली से भी ज़्यादा स्नोफॉल के चांसेस होते हैं। तो हल्की सी स्नोफॉल हुई है, ज़्यादा देर तक नहीं हुई है। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट यही है, लाइव अपडेट यही है कि जो एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि ज़्यादा बर्फ़ पड़े, लेकिन इतनी नहीं पड़ सकी। लेकिन ये देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं थोड़ी सी भी इस बर्फबारी को। और उसके बाद के फिर ये लेटेस्ट अब से ठीक 1 मिनट पहले की पोजीशन है कि नथिया गली बाज़ार में आप देख सकते हैं कि माहौल इस तरह का बन चुका है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। और सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है इस इंतज़ार में कि किस वक्त बर्फबारी शुरू हो। लेकिन ये मेरे रब कादिर करीम का अपना फ़ैसला है कि उसने कहाँ और किस वक्त बर्फ बरसानी है। लेकिन हमारी जो प्रिडिक्शंस थी स्नोफॉल और मौसम के हवाले से, उसमें किसी हद तक तो हम ये कामयाब हुए हैं कि आपको जो बताया था कि मौसम की सूरत हाल ऐसी होगी। और उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि ज़रूरी नहीं कि जो हमारा इल्म है उसके मुताबिक हो, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मुमासरत पाई गई है। और हो सकता है अभी भी वक्त है कि शाम के किसी पैर, लेकिन जो वक्त आगे गुजरेगा तो हो सकता है कि इसके चांसेस अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि मौसम शायद थोड़ा बहुत अब क्लियर होता जा रहा है। लेकिन खानसपुर में और दीगर जगह से आपको क्लिपिंग जो हमें भेजी गई है वो सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम दीगर जो मुल्क ऐसे नारान में बिल्कुल बर्फबारी बिल्कुल जारी है, अभी तक भी जारी है। और इसके साथ साथ स्वात कलाम के जो पहाड़ी इलाका था वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है। तो यूँ आज का जो ये हमारा स्पेल था नवंबर का एंड का और दिसंबर के शुरू का, और इसके बाद से जो मैंने बताया हुआ कि आगे 10 से 15 रोज़ तक हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यूँ इस स्पेल के अंदर जो बर्फ़ के जो मुमकिन जो हालात वाक़यात हैं वो हम आने आपके सामने शेयर किए हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन हालात हैं। मरी के हवाले से ही बता दें कि मरी में भी वक्फे से बारिश जारी है। और मरी में भी सच कोई सीन फ़िलहाल बर्फ़ का नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी सारे दोस्त काले करके पूछ रहे थे कि मलिक साहब हमें बताएं कि क्या बर्फ़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो जी बिल्कुल अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आगे शाम के मज़ीद 1-2 घंटे तक हो सकता है कि कोई इस तरह का सीन हो, लेकिन फ़िलहाल तक ऐसे कोई हालात नहीं आए। बाकी अगर कोई दोस्त आने वाले वीक में आके दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में किसी वक्त भी पाकिस्तान के किसी भी सियाती मुकाम पर जाना चाहते हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। और मेरा फ़ोन नंबर हम पहले स्क्रीन पर इसलिए देते कि आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछ लेते हैं, तो वीडियो नहीं देखते हैं। तो वीडियो में दीगर सारी मालूमात होती हैं। तो अब आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा। जो दोस्त जाना चाहते हैं बिल्कुल हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको गाड़ी का अरेंज भी करा के देंगे, होटल की बुकिंग कराएंगे वो भी करा के देंगे, बेहतरीन टूर करा सकते हैं। छोटी फैमिली को तो मैं खुद भी ले जा सकता हूँ, मेरे पास होंडा सिटी कार है। और जिस जगह हूँ जितना जगह हूँ, और कोशिश करेंगे कि मार्केट से रीज़नेबल प्राइस में आपको बेहतरीन टूर कराते हुए साथ साथ वीडियो बनाकर देने की भी हम आपको ऑफ़र करते हैं कि अगर आपका टूर है तो हम उसकी आपको अच्छी सी वीडियो भी बनाकर आपको दे सकते हैं। तो बिल्कुल जी हो सकता है कि मेरा 2 दिसंबर को मरी खुद का चक्कर लगे, क्योंकि मेरे वहाँ पर एक दोस्त हैं, वो वहाँ पर फूड चेन लेके आ रहे हैं बारबेक्यू डिलाइट के नाम से। कराची में तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, लेकिन उसके बाद अब मरी में भी वो आ रहे हैं। नारान में उन्होंने बनाया था बारबेक्यू डिलाइट, नारान इंटरनेशनल होटल भी है इनका। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जुम्मे को आपको नथिया गली से इंशाल्लाह लाइव मरी से या चांगला गली जहाँ से भी मुझे इंटरनेट अच्छा मिला तो मैं लाइव अपडेट्स भी दूंगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है। और जुम्मे की रात मुझे वहाँ पर रहने का प्रोग्राम है, अगर कोई जाना चाहता है जुम्मे को तो मोस्ट वेलकम बताया, हम उसको साथ लेकर भी जाएंगे। लेकिन ऑनली फॉर फैमिलीज़ के लिए ये ऑप्शन है, मैं सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं लेके जाता हूँ। तो बिल्कुल जी अगर कोई जाना चाहता है तो सत बिस्मिल्लाह जुम्मे को हमारे साथ चलें और हम आपको लेके जाएंगे। और जुम्मे को मैं स्टे करूँगा, हफ्ते की रात को मेरी वापसी होगी। और मरी नथिया गली के खूबसूरत नज़ारे आपको वहाँ से मैं ख़ुद कैप्चर करके दिखाऊंगा कि मौसम सरमा का आगाज़ इन इलाकों में गलियात में किस तरह का होता है और वहाँ पर किस किस्म के नज़ारे मौजूद हैं। टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर माइनस में नहीं गया। जी हाँ, टेम्परेचर अगर माइनस में चला जाता जिस तरह गूगल की प्रिडिक्शन थी -2 से 3, तो फिर यहाँ पर ज़लाबारी तेज़ या हल्की गीली जिसे बर्फबारी कहते हैं उसका पूरी तरह इम्कान मौजूद था। लेकिन माइनस में टेम्परेचर अभी तक नहीं गया है, शायद थोड़ी देर तक इसमें कोई चेंजिंग्स आ जाएं और माइनस में भी टेम्परेचर चला जाए। इसी तरह किनारी होटल से बिलाल ने हमें ये बड़े खूबसूरत क्लिप्स बना के भेजे हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि जब बादलों की आंख मचोली जारी थी, बादल आए और आकर जिसे कहते हैं कि छा गए
और ऐसी सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत मनाज़र हैं। ये खानसपुर के मनाज़र हैं और खानसपुर में आज सुबह के ये मनाज़र हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आज की वीडियो मेरी इतनी थी, मुझे इजाज़त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, बात दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।